अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाजरीन, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हम सुकून की नींद सोते हैं और आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान हैं वो सरहदों पर अपनी नींद, सुकून, जान की परवाह किए बगैर हमारी हिफाजत के लिए हर लम्हा यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैं अगर बात करूं इन जवानों के हवाले से, तो अपनी फैमिली से दूर किसी भी मौसम की सूरत हाल में, चाहे गर्मी है, बहुत सर्दी है, बारिश है, ये यहाँ पर हिम्मत, बहादुरी और हौसले के साथ सरहदों की हिफाजत करते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं। आज मैं मौजूद हूँ गंडा सिंह बॉर्डर पर। यहाँ पर जवान जो है वो किस तरह, हम उनकी परेड भी देखेंगे, उनकी तैयारी भी देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है वो उनके साथ रोज़ा भी इफ्तार करेंगे, क्योंकि रमज़ान में ये बड़ा मुश्किल होता है रोज़े के साथ इतनी एनर्जी के साथ परेड करना और फिर तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर चलना। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? खैरियत। मुझे ये बताइएगा कि अभी आप लोग की तैयारी चल रही थी परेड के हवाले से, तो किस तरह तैयारी हो रही होती है, क्या रूटीन होती है और बैच जब आपको लगाया जाता है तो वो क्या मूवमेंट होता है? बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है। डेली बेस पे जो नॉर्मल तैयारी होती है वैसे ही हम करते हैं, लेकिन जब इवेंट हो कोई अच्छा सा तो उस लिहाज से उस टाइप की तैयारी होती है और अवाम हमें देखने के लिए आती है और अवाम का जोश और जज्बा देख के हमारा जोश बढ़ जाता है। उस लिहाज से हम जोश के साथ परेड वगैरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ कि माशाल्लाह हमारे जो जवान हैं बड़े कदावर हैं, कद जो है वो आप देख सकते हैं। मुझे बड़ी मुश्किल दुश्वारी पेश आ रही है माइक जो है वो इस तरह रख के। आपका जो टहका है वो जिस तरह अभी मैंने आपको देखा, यूं करके आपने जो है वो पाँव भी, उसकी आवाज़ गूंजती होगी, दुश्मन के पास जाती होगी, वो क्या फीलिंग होती है? जी, हम ये जो पाँव मारते हैं ना, ये पाँव नहीं है, ये एक शेर की ललकार है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, एक शेर जवान खड़ा है और मुल्क की हिफाजत कर रहा है और हम दिन रात अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। हम हिफाजत कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अवाम है, जो हमारे प्यारे हैं, लोग हैं, जो कि वो सुकून की नींद सो सकें, वो सुकून से रह सकें। हम उनके लिए खड़े हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी जो बाएं जानिब भी एक जवान पाकिस्तान रेंजर्स के मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, इनकी जो मूंछें बड़ी घनी हैं, तो क्या स्पेशल कोई है इसके लिए, आप कुछ यूज़ करते हैं या फिर वैसे नेचुरली ऐसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पहली बात तो ये है कि हमारी जो मूंछें हैं ये नेचुरली हैं। दूसरा, हम इनका ख्याल ज़रूर रखते हैं। इसके हमें हमारे जो डीजी साहब हैं वो स्पेशल अलाउंस भी देते हैं। अच्छा जी, अलाउंस भी हमें मिलता है और हम इनके रात को बाकायदा तौर पे एक पट्टी बांधते हैं, तेल लगाते हैं, इस तरह शैम्पू वगैरह करते हैं, जैसे हमारी मूंछ ना अपनी, ताकि इसका रोब रहे, मूंछ का जो रोब है वो रहे। दुश्मन के सामने परेड जब कर रहे होते हैं तो ये क्या जज्बा होता है, क्या मैसेज दे रहे होते हैं अपने सामने? सबसे पहले तो हमारी जो पहले बेसिकली ट्रेनिंग होती है ना जी, वो बहुत हार्ड होती है। वो जब जो भी लड़का उस ट्रेनिंग में आगे निकल आता है फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। फिर जब हम दुश्मन के सामने आते हैं तो ऑलरेडी हमारा जज्बा होता है और परेड हमारी वैसे नेचुरली तौर पे ही उठ जाती है। अच्छा, रमज़ान का महीना है और बड़ा टफ होता है, जो है वो गर्मी भी है, कभी बारिश हो रही है, रोज़ा भी है, तो कितना टफ होता है ड्यूटी करना? क्योंकि आप लोग तो ड्यूटी पे होते हैं, परेड रोज़ हो रही होती है ताकि यहाँ पर लोग जो आते हैं वो भी देखते हैं, उनका जो हुब्बुल वतनी है वो ज़िंदा रह सके, तो कितना टफ हो जाता है? टफ तो है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है ना, हमने ये सब हार्ड वर्क से, मिसाल बारिश है, धूप है, जो भी है, हम इससे गुजरे हुए हैं। हमारा एक स्टेमिना बना हुआ है, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती। गंडा सिंह बॉर्डर पे हम मौजूद है। सामने इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। बच्चों का जोश जो है वो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी परचम सर बुलंद किए जो है
उनकी एक्साइटमेंट यहाँ पर आज जो है वो परेड देखने आया इस सरहद पर। मैं उनसे पूछूंगी क्या एक्साइटमेंट होती है, क्या फीलिंग होती है, और बीइंग अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउड फील होता है जनाब। ये जो फिजा है ये अलग ही फिजा है। अभी कुछ ही देर में जो है वो परेड भी शुरू होगी। मैं इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाहिल सलीम। नाहिल, मुझे बताएं, सामने आपके इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो बुलंद कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, हमारे जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के बनने में जो है, तो कैसा फील होता है उनकी कुर्बानी को? आज आपको कुर्बानी देनी पड़े तो आप देंगी? जी, देंगी। अपने वतन के लिए कुर्बानी दूंगी। मुझे ये बताइएगा कितनी अहमियत का अमल है। पहले तो बहैसियत पाकिस्तानी आपका क्या जज्बा, क्या जो है ना वो फीलिंग्स है यहाँ पर आके? माशाल्लाह, ये देखे हम बहसियत पाकिस्तानी हमारे जज्बा है, यहाँ देख के हमारा खून जोश मारता है, खुशी होती है कि हम दुश्मन के सामने खड़े हुए हैं। कि क्या आपको आज अगर अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है और जज्बा जो है वो आज भी पाकिस्तानियों का वैसा ही है? इंशाल्लाह ऐसा ही है, बल्कि अब यहीं से कहें तो हमारा यहीं से जज्बा ऐसा है। क्या बात है जी, इंशाल्लाह क्या यहीं बात से है। हम तैयार हैं। मुझे आप बताइएगा कि क्या एक्साइटमेंट, क्या जज्बा होता है और बच्चों को यहाँ पे लेके आने का क्या पर्पज़ है? पहले तो डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया कि यहाँ पे आप आए और हमें ये मौका मिला। ये एक बहुत ही इंटरटेनमेंट का इंफॉर्मेटिव और जज्बात बुलंद होते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बात बुलंद हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ही तो है वो जो हम वहाँ पे उठा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। रमज़ान का महीना है, रोज़े भी हैं, और लेकिन फिर भी आपका जज्बा और यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों का जज्बा जो है वो बड़े मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। तो किस तरह टफ नहीं होता? और फिर ये जवान जो रोज़े की हालत में भी यहाँ पर ड्यूटी पे होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इनकी बहुत हिम्मत है, ये ताकतवर है। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह वैसे ही ताकतवर हैं। यह रमज़ान में पाकिस्तान बना था, रमज़ान मुबारक में, बड़ी खुशी हो रही है। हमारे पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे होते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। आपका बहैसियत पाकिस्तान क्या जज्बा है? हमारे इनके लिए जज्बात बड़े नेक हैं। हम इनके जज्बात के हम सीखने ही लाए, हम अपने बच्चों को स्कूल के साथ लेके आए ताकि वो इनसे सीखें, इनके अंदर भी जज्बा पैदा हो, हम भी अपने मुल्क के लिए अपनी जान मान आन हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। हम जो है ना अपने जज्बे को ताज़ा करने आए, इस मुल्क के लिए जान देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम अपने ईमान को, अपने जज्बे को ताज़ा करने के लिए अपने भाइयों का साथ देने आए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल अजीज़ मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी ये क्या जज्बा होता है। 22 साल एक जो है एक जगह पे आपने सर्व किया है, अभी जज्बा कैसा है, शुरू में कैसा था? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मुझे ये बताएं, 22 साल पहले जो जज्बा था, 22 साल के बाद भी वही जज्बा? जी, कैसे? 22 साल पहले जो बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत ज़्यादा है। आप जब आए थे तो तब अब्दुल अजीज़ क्या थे, और इस 22 साला ज़िंदगी ने, इस सर्विस ने आपको जो है क्या तब्दीली आई? जब हम आए थे हम जवान थे, अभी भी जवान हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपकी जो आपका जो हाथ है माशाल्लाह से, हम फिल्मों में ऐसे हाथ देखते हैं सारा कुछ, मुझे लगता है आपको तो किसी हथियार की भी ज़रूरत नहीं, दुश्मन के लिए आपका हाथ ही काफ़ी। सब हथियारों से बेहतर। कितने किलो का हाथ है? 5 किलो। 5 किलो का हाथ, माशाल्लाह जी। सामने ज़रा कैमरे में।
के बाद जो जोश और वलवला यहाँ पर हमने बच्चों में देखा, पाकिस्तानी रेंजर्स में देखा, वही जोश और वलवला, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे तो वैसे ही अपनी जो कंट्री है, जो अपना मुल्क है, उससे बड़ी मोहब्बत है। तो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो आपके अंदर जागता है। तो हम सब मिलके जो है मैं एक नारा लगाना चाहती हूँ जी, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे ज्वाइन किया है विंग कमांडर सैयद अली हादी साहब ने। मैं उनसे पूछूंगी कि क्या जज्बा होता है, क्या फीलिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैम, आई वेलकम यू टू गंडा सिंह बॉर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, अभी परेड में हमने देखा, जवानों का जज्बा देखा, आपका जज्बा क्या होता है? जज्बा, आप जब इस तरह की जगह पे मौजूद हो जहाँ एक जोश हो, वलवला हो और आमने सामने दोनों फौजी हों, एक फोर्सेज आमने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने, तो जोश तो आसमानों को लग रहा होता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और हमने वो आसमानों को लगता हुआ जोश जो है उसका मुजाहरा भी अभी फरमाया। मुझे ये बताइएगा, मैं थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करूं तो गंडा सिंह बॉर्डर जो है इसकी क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है? जी, गंडा सिंह बॉर्डर जो है इसकी एक बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है, डेटिंग बैक टू मुगल एम्पायर। ये क्योंकि एक ट्रेडिंग रूट रहा है, मुल्तान दिल्ली रोड है, कसूर फिरोजपुर रोड है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी एक जो आप देखें कि पार्टीशन के ऊपर भी एक मेजर जो आपका ट्रांजिट पॉइंट रहा है, जो आपके जो रिफ्यूजीज़ मूव हुए हैं इस रोड से मूव हुए हैं। उसके अलावा आपकी ब्रिटिश और सिख रॉयल्टी मूव हुई है, आपके ट्रेडिंग गुड्स इस एरिया से मूव हैं। तो इस रोड की और इस बॉर्डर की एक बड़ी एक हिस्टोरिक वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो इस बॉर्डर की एक और भी सिग्निफिकेंट है कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो आपके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, उनकी बॉडीज़ जो है 1931 में यहाँ लाके जो है उनको लेके आया गया आफ्टर जब उनको हैंग किया गया। सिमिलरली पाकिस्तान के बाद जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद हमारी बेतहाशा मूवमेंट्स हुई यहाँ से हमारी रिफ्यूजीज़ की। रेलवे ट्रैक था, यहाँ रेलवे लाइन थी जिसके ऊपर से हमारे गुड्स जाते थे, जो हमारी जो यहाँ से भी सामान जाता था और इंडिया से भी आता था टिल 71, वो भी वहाँ यहाँ तक चलता रहा। तो गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर एक खासा उसका ये भी है कि क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो जीरो लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, वो दिस ब्लैक लाइन इज अ बॉर्डर लाइन, और सामने आपके जो इंडियन साइड है, आपके हुसैनी वाला बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर, ये एक बड़ा क्लोज वेन्यू है। इसको इसी तरह रखा गया, डिज़ाइन ऐसे किया गया है ताकि दोनों मुल्कों की आवाम आपस में एक दूसरे के सामने शाना बिशाना वो एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, उनके इमोशंस देख सकते हैं आप। सो इमोशंस आर वेरी मच वार्म ओवर एयर, ओवरवेल्म्ड ताकि क्योंकि क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं इस बॉर्डर के हवाले से आपकी बात करूँ, या परमिशन का एक अभी हमने वो देखा परेड के अंदर कि वहाँ के सीनियर से परमिशन, वो क्या है? फिर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडियन फ्लैग यहाँ पे उतरता है, पाकिस्तानी फ्लैग वहाँ पे, तो ये क्या? तो देयर आर 3 डिफरेंसेस बेसिकली। अगर हम गंडा सिंह बॉर्डर की बात करें, आपने नोटिस किया होगा कि जो इंडियन साइड है दैट इज़ उस बॉर्डर पोस्ट का नाम है हुसैनी वाला चेक पोस्ट। सिमिलरली पाकिस्तानी साइड का नाम है गंडा सिंह चेक पोस्ट। इसमें जो पाकिस्तानी फ्लैग है वो इंडियन साइड पे उतरता है और जो इंडियन फ्लैग है वो पाकिस्तानी साइड पे उतरता है। सिमिलरली जो भी स्टेडियम के अंदर सीनियर मोस्ट होता है उससे परमिशन ली जाती है, चाहे वो पाकिस्तानी साइड पे बैठा हुआ ऑफिसर, चाहे वो इंडियन साइड पे बैठा हुआ है, तो उससे परमिशन ली जाती है। ये बाकी बॉर्डर्स पे भी होता है या ये गंडा सिंह? ये तीनों चीज़ें सिर्फ गंडा सिंह बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। नाम, उसके फ्लैग्स का उतरना और ये परमिशन का लेना सिर्फ गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर है। स्वीट्स भी मैंने सोचा है कि यहाँ से कुछ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, मिठाई शिठाई वाला, वो क्या सीन है? जी, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तमाम बॉर्डर्स के ऊपर आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ स्वीट एक्सचेंज होता है। में भी जितने भी एक स्पेशल डेज़ हैं, लाइक वो नेशनल डेज़ हैं, लाइक वो रिलीजियस डेज़ हैं, ईद है, होली है, उसके अलावा जो इस तरह हमारे 23 मार्च है, इस तरह के डेज़ के ऊपर हमारी स्वीट्स एक्सचेंज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रही होती है। तो इसमें एक अच्छे लड्डू या गुलाब जामुन इधर से उधर से फिरोजपुर की मिठाई, यहाँ से लाहौर कसूर की मिठाई, तो ये चलता रहता है। ट्रेनिंग का कोई मूवमेंट हमारे साथ शेयर करें जो मतलब टफ रहा हो या फ़नी रहा हो? ट्रेनिंग का मूवमेंट्स फ़नी के लिहाज से हम लोग अपने जो है वहाँ स्विमिंग पूल्स में उठा के फेंकना दोस्तों को सर्दियों की रातों में, और मज़ीद पूरी रात जो है आप जो है वो कोल्ड बाथ और जो है वो इस तरह की तो ट्रेनिंग्स के बीच में तो चलती ही रहते हैं। यहाँ भी हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं, हमारी इकट्ठी ट्रेनिंग्स भी चलती हैं। यहाँ भी अक्सर जो है कभी बिगल का आगे चला जाना, कभी मस्ती का देना, ये शैतानियाँ तो हर जगह जो है चलती रहती हैं। ट्रेनिंग को शैतानियाँ जो है वो चलती रहती हैं। रमज़ान के हवाले से स्पेसिफिकली रोज़ा होता है, टफ रूटीन होती है, और यहाँ पर अभी गर्मी भी जिस तरह हो रही है, उसके अलावा सर्दी होती है कभी बहुत ज़्यादा, कभी जो है वो बारिश का मौसम है, तो
कितना टफ होता है आपके जवानों के लिए और आपके लिए? मैम, रमज़ान हो, बारिश हो, गर्मी सर्दी, ये परेड डेली होती है ये। और इसके अंदर जो आप एक जोश और जज्बा जब आप देखते हैं इसके अंदर, तो इस रोज़े की हालत में वो बीइंग अ मुस्लिम, वो एक मज़ीद ज़्यादा अल्लाह ताला की एक स्पोर्ट है, जज्बा है, वो उसमें एक ज़्यादा उसके जो स्पिरिट्स हैं हाई होते हैं। तो रमज़ान का रोज़े का हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बल्कि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत महसूस करते हैं उसके अंदर। अफ्तार में कुछ ही देर बाकी है और अफ्तारी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। दस्तरखान जो है वो सज चुका है। पाकिस्तानी रीजन्स के जवान जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आसिम साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। मैं उनसे पूछूंगी कि अफ्तारी में डाइट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो फिट रहने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि परफेक्ट डाइट ली जाए और साथ ही साथ फिटनेस की एक्सरसाइजेज जो है उनको यकीनी बनाया जाए। तो मैं उनसे पूछूंगी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर। जी वालेकुम सलाम जी। ये आप इतने फिट कैसे हैं, इतने माशाल्लाह एनर्जी, अभी हमने परेड भी देखी, अभी भी मैं जवानों की एनर्जी देख रही हूँ, वैसे ही बहाल है, तो क्या रीज़न है, क्या राज है? तो इसके लिए स्पेशल यानी कि ना एक्सरसाइज की जाती है और प्रॉपर प्लान करके खाया जाता है। यानी कि रमज़ान में किस तरह? रमज़ान में भी सहरी का बहुत अच्छा हमारा इधर होता है और सुबह के लिए यानी कि हर चीज़ का ना एक मेन्यू बना होता है जिसमें मटन वगैरह भी होता है, चिकन, बीफ और फिश, हर चीज़ का ना एक अलग-अलग मेन्यू बना हुआ है। इसलिए इसकी यानी कि खुराक ना एक सीक्वेंस वाइज ना मिलती है। तो उसके अलावा जूसेस वगैरह भी होते हैं, फ्रूट्स भी होता है। मुझे ये बताइएगा, पराठे वगैरह जो है वो फिर फोर्स के बंदे नहीं खाते और डेली आपकी क्या डाइट होती है, क्या रूटीन होती है? नहीं जी, पराठे हम खाते हैं डेली। अच्छा। सुबह नाश्ते के साथ भी पराठे होते हैं, जैसा कि अभी रमज़ान चल रहा है, सहरी के टाइम पे हम पराठा वगैरह लेते हैं जी, अंडे होते हैं, साथ दही वगैरह भी होता है। पराठे का डेली यूज़ किया जाता है और 3 से 4 पराठे भी माशाल्लाह हमारे जवान खाते हैं जी। माशाल्लाह जी, क्या बात है। लेकिन एक्सरसाइज जो है वो साथ साथ रखते हैं। एक्सरसाइज हमारी डेली की रूटीन है जी। जिम और पीईटी ये हमारी डेली की रूटीन है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? कैसा जा रहा है रमज़ान? जी बहुत अच्छा। अच्छा, रमज़ान में कितना मुश्किल होता है ऑन ड्यूटी जो है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, हम लोग इसके यूज़ टू हो जाते हैं और ये हमारा डेली का काम है। ट्रेनिंग, जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि ट्रेनिंग जो है हमारी वो काफ़ी हार्ड होती है, उसमें हमारे लिए इतना इशू नहीं है। वैसे भी जो आपकी ड्यूटी है, बेशक वो आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उसमें आप करते हैं बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नात सुनाते हैं ना? खूबसूरत में तो नहीं सुनाते, लेकिन नात तो खूबसूरत ही होती है। एग्जैक्टली, हाँ, सुना सकते हैं आपको। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ में उस्मान साहब ने हमें नात सुनाई। और आज का जो दस्तरखान है बड़ा मुनफरिद है। हम लोग जो है वो 0 पॉइंट पे आज जो है वो अफ्तारी करेंगे। यहाँ का बड़ा पीसफुल, क्योंकि अमन का जो एक पूरा पैगाम है वो फ़िज़ा में मौजूद है और उसके अलावा जो जज्बा है वो भी हमने आज देखा। तो आइए सब मिलकर अफ्तारी करते हैं और आज एक बार फिर एक नए दस्तरखान की मेज़बानी करते हैं। आज हमने अपना जो वक्त है वो गुजारा पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों के साथ। इनका हौसला, इनकी हिम्मत, इनका अज़्म जो है वो बहादुरी की मिसालें इनकी पास्ट में भी मिलती हैं और अभी भी वही हौसला, वही हिम्मत, वही बहादुरी, वही अज़्म हमें नज़र आया। अगर मैं बात करूं बॉर्डर के हवाले से, मैंने वाघा बॉर्डर को भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो यहाँ के बॉर्डर का एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि इतनी पुरसकून फ़िज़ा के अंदर इतना नज़दीक से जो है वो बॉर्डर का एक्सपीरियंस करना। मैं अगर बात करूं बॉर्डर के यहाँ के एक्सपीरियंस की, तो ये जज्बात से ज़्यादा कोई नहीं है। मोहब्बत का, अमन का, फिर उसके अलावा जो है वो जज्बा आपको देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों का फीडबैक
जो बच्चे यहाँ पर आए थे उनका पाकिस्तान रेंजर्स के साथ जो मोहब्बत का इजहार था वो जो है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और ये हमेशा से कायम दाइम है और हमेशा कायम दाइम रहेगा। मेरे साथ मैं आपको बताती चलूँ, आज हमने विज़िट किया यहाँ पे ऑन इन फील्ड जो है वो सारा काम देखा। विंग कमांडर हादी साहब मौजूद है और साथ ही साथ मेरे पास जो है वो कंपनी कमांडर और यहाँ के जो हेड हैं, जो लीड हैं, उस्मान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इंचार्ज हैं यहाँ के। मैं आपकी काविशों को बहुत ज़्यादा एक तो अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि टीम की काविशों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी और साथ ही साथ पाकिस्तान रेंजर्स जहाँ पे भी पाकिस्तान की जिन जिन सरहदों पे मौजूद हैं, सारी सरहदों पे मौजूद हैं, उन तमाम को इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो खराज अक़ीदत, खराज तहसीन जो है वो पेश करना चाहूँगी। इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके लिए जो है वो खराज अक़ीदत और खराज तहसीन के साथ साथ मेरे पास डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से करशी का गिफ्ट हैम्पर है। इसी तरह जो है ये गिफ्ट हैम्पर जो है वो इसी तरह आप मोटिवेशन के साथ, इसी तरह जज्बे के साथ जो है वो इसी तरह आगे लेकर चलते रहिए। हमारे जो है लेफ़्ट साइड पे उस्मान साहब मौजूद है, मैं इनको भी इनके जज्बे, इनकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पे जो है वो करशी का गिफ्ट हैम्पर दूंगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ, लेकिन जाते जाते आपको एक बात कहूँगी और वो ये कि एक बार अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए, यहाँ के माहौल को, यहाँ पे एक्टिविटीज़ को, यहाँ के जज्बे को और यहाँ की फ़िज़ा को फील कीजिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। कल एक नए प्रोग्राम में एक नई अफ्तारी में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।